हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सर्कल का कुछ रिजल्ट जो है प्रूफ कर रहे हैं। अभी हम 2D में कोनिक सेक्शन के अंतर्गत हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं। ओके, उसके रिगार्डिंग एक रिजल्ट लिखा हुआ है जो मुझे प्रूफ करना है। प्रूव दैट द रेडिकल एक्सिस कीवर्ड है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है। ऑफ 3 सर्कल्स, कितने सर्कल के लिए? 3 सर्कल के लिए, टेकन इन पेयर्स, कह रहा है कि उसको पेयर वाइज सेलेक्ट करना है, आर कंकरेंट। अब इसमें सबसे पहला कीवर्ड है रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम सच दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम दैट पॉइंट टू 2 सर्कल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि रेडिकल एक्सिस जो है मूविंग पॉइंट का लोकस होता है, जहां से हम 2 सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसका लेंथ इक्वल होगा। ओके, इसको हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कितने सर्कल के लिए? अब कह रहा है कि ये 3 सर्कल के लिए, और 3 सर्कल्स है, उसमें पेयर वाइज आपको सेलेक्ट करना है। तब हमको ये प्रूफ करके दिखा देना है कि कंकरेंट है। कंकरेंट का मीनिंग ये होता है कि when 3 or more than 3 lines passing through a single point, then these lines are called concurrent line। जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट से पास करता है तो ऐसे लाइन को हम कंकरेंट लाइन कहते हैं। तो यहां मैंने क्या किया कि लेट इक्वेशन ऑफ 3 सर्कल्स का इक्वेशन हमने यहां एज्यूम कर लिया है। इक्वेशन में देखेंगे तो x और y पर कोई इंपैक्ट नहीं है। यहाँ इंपैक्ट किस पर है? G, F और C पर। पहला वाला सर्कल है तो हमने कर दिया G1, F1 और C1। दूसरे वाले सर्कल में G2, F2 और C2 कर दिया। थर्ड वाले में G3, F3 और C3 कर दिया। इसी इक्वेशन को लिखने का एक कॉम्पैक्ट स्टाइल भी है। तो क्या किया हमने, यहाँ जो S1 है ना उसके बदले यहाँ SR लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे इसमें कि यहां है 1 तो G1 है, F1 है और C1 है। तो यहां है SR, तो यहां देखिए GR है, FR है और फिर CR है। और R का वैल्यू 1 2 3 है। मतलब R की जगह पर जब 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वाला सर्कल आएगा, 2 पुट करेंगे तो सेकंड वाला सर्कल आएगा, और 3 पुट करेंगे तो थर्ड वाला सर्कल आएगा। इस तरह मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या करना है हमको मालूम है कि ये जो 3 सर्कल्स है इसमें पेयर वाइज सेलेक्ट करना है। तो पेयर वाइज जब सेलेक्ट करेंगे तो कितना पेयर बन सकता है 3 सर्कल्स से? तो एक पेयर बनेगा S1 S2 का, एक पेयर बनेगा S2 S3 का, और एक पेयर बनेगा S3 और S1 का। तो टोटल कितना पेयर बनेगा? 3 पेयर्स बनेगा। और हमको दिखा देना है कि 3 पेयर्स के लिए 3 रेडिकल एक्सिस बनेगा, और वो सब रेडिकल एक्सिस जो है कंकरेंट होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले पेयर वाइज जब मुझे सेलेक्ट करना है तो एक बार फर्स्ट और सेकंड को सेलेक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस for फर्स्ट एंड सेकंड। मीनिंग ये कि फर्स्ट और सेकंड के लिए रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन बनाएंगे। तो मैंने बताया था कि जिन 2 सर्कल से आप रेडिकल एक्सिस बना रहे हैं उसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यही फॉर्मूला होता है रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए। ओके, अब इसको हम एक शॉर्ट देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर भी एक सर्कल है और यहाँ पर एक पॉइंट है। यहाँ से हमने एक टेंजेंट बनाया, यहाँ से भी एक टेंजेंट बनाया, दोनों का टेंजेंट इक्वल है और उससे एक रेडिकल एक्सिस बन गया ऐसे। वहीं ये सर्कल है S1 और ये सर्कल है S2। तो यही रेडिकल एक्सिस का हमने इक्वेशन बना दिया, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि जब उसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो गेस करिए क्या होगा।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बताइए क्या होगा, 2g1 माइनस g2 x आएगा, 2f1 माइनस f2 y आ जाएगा, और प्लस में c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, किसके लिए, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। अब हम क्या करेंगे कि देयरफॉर फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे, इक्वेशन ऑफ आर ए फॉर सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड के लिए रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालेंगे। तो S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट हम कहां से लिख रहे हैं, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया है, और जिस दो सर्कल को हम सिलेक्ट करेंगे ना उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक और बात, आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्या S3 माइनस S2 करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या, तो इसका आंसर है कि नहीं, आप S2 माइनस S3 भी कर सकते हैं, S3 माइनस S2 भी कर सकते हैं। तो इससे जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे कि 2g2 माइनस g3 x आएगा, 2f2 माइनस f3 y आएगा, प्लस c2 माइनस c3 और इज इक्वल टू 0, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। और फिर क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ आर ए निकालेंगे, किसके लिए, फॉर थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट के लिए। तो क्या करेंगे, S3 माइनस S1 इज इक्वल टू 0। तो गेस करिए क्या आएगा, ये आएगा 2g3 माइनस g1 x आएगा, 2f3 माइनस f1 y आएगा, और c3 माइनस c1 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, यही जो है रेडिकल एक्सिस है। और क्या कहा था, ऑफ 3 सर्कल्स, मतलब 3 सर्कल के लिए जब हम पेयर में सेलेक्ट करते हैं तो 3 रेडिकल एक्सिस भी क्रिएट होता है। अब मुझे ये दिखाना है कि ये रेडिकल एक्सिस कंकरेंट है। क्या है ये रेडिकल एक्सिस, कंकरेंट है। अब कंकरेंसी को दिखाने का 2 वेज होता है, 2 वेज से हम कंकरेंसी प्रूफ कर सकते हैं। एक वेज ये होता है कि ये जो 4, 5th और 6th है, इसमें से कोई 2 इक्वेशन को सॉल्व करिए, सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालिए, और जब x और y का वैल्यू निकाल लीजिए तो जो इक्वेशन छूट गया उसमें लाकर पुट कर दीजिए। जैसे 4th और 5th दोनों को हम सॉल्व कर लिए, तो सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन है, जैसे आप 10th में पढ़ते थे। तो 4th और 5th को जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आएगा, और उसी x और y की वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि x के जगह पर x कोऑर्डिनेट और y के जगह पर y कोऑर्डिनेट पुट कर दें तो LHS RHS इक्वल हो जाए, तो कंकरेंट प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये एक थ्योरम के फॉर्म में है, तो मुझे x और y का वैल्यू कैलकुलेट करने में काफी परेशानी होगी। 4th, 5th और 6th है, इसमें से कोई 2 इक्वेशन को सॉल्व करके x y निकालना हो तो थोड़ा लेंदी फॉर्म आएगा। तो हम क्या करते हैं ना कि कंकरेंसी जो है इस मेथड से नहीं दिखाते हैं, बट उससे भी आप दिखा सकते हैं। सॉल्व एनी 2 इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड पुट दीज वैल्यूज in a remaining equation, and if LHS is equal to RHS, then these lines are concurrent. Okay, तो concurrency हम दिखा रहे हैं, concurrency, लेकिन हम डिटर्मिनेंट मेथड से दिखाने जा रहे हैं, concurrency by date मेथड। अब है कि डिटर्मिनेंट मेथड से हम concurrency कैसे दिखाते हैं, तो देखिए
आप क्या करिएगा कि एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे आप, और वो डिटर्मिनेंट आप कैसे फॉर्म करेंगे, तो आप क्या करेंगे ना कि तीन इक्वेशन है आपके पास, तीनों में जो x का कोफिशिएंट है उसे आप बोलिए। तो कितना है 2g1 माइनस g2, 2g2 माइनस g3, 2g3 माइनस g1। अब इधर वही से सिचुएशन 2f1 माइनस f2, 2f2 माइनस f3, 2 और यहां हो जाएगा f3 माइनस में f1। अच्छा, ये हो गया सिचुएशन। अब ये देखेंगे ना 4th, 5th और 6th में जो आप देख रहे हैं, तो यहां हो रहा है c1 माइनस c2, c2 माइनस c3 और c3 माइनस c1। हो गया ऐसे। इसको आप 3/3 का डिटर्मिनेंट एक बनाएंगे, और अगर हम ये कैपेबल हो जाए कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो भी कंकरेंसी प्रूफ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना और तीसरे में लाकर पुट कर देना, इस चीज को हम डिटर्मिनेंट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कैसे करना है, सभी का x कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, सभी का y का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में, और जो कांस्टेंट टर्म है उसके लिए आप क्या करिए कि थर्ड कॉलम में लिखिए, मतलब कि c3 बनाइए। और इस तरह एक डिटर्मिनेंट बन गया, और इस डिटर्मिनेंट में हमको क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट को मुझे 0 प्रूफ कर देना है। तो सोचिए यहाँ 2 का कॉमन भी बन जाएगा, C1 से 2 का कॉमन और C2 से भी 2 का कॉमन बन जाएगा। और एक हम इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से 2 का कॉमन बना तो 2, और यहां से भी 2 का कॉमन बना तो 4 को हमने आउटसाइड में कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, R1 पर लिखने वाले हैं, क्या करके, तो R1, R2 और R3 को ऐड करना है। यानी देखिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तीनों को ऐड करिए। तो देखिए ये जो है R1, R2 और R3 तीनों को ऐड करना है, और ये बताएगा कि कहाँ लिखना है उसे। तो लिखना कहाँ पर है, R1 पर। तो इन तीनों पार्टों को जब एक साथ ऐड करिएगा तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। यहाँ आएगा G2 माइनस G3, यहाँ आएगा F2 माइनस F3, यहाँ आएगा C2 माइनस C3, फिर हो जाएगा G3 माइनस G1, फिर हो जाएगा यहाँ F3 माइनस F1 और ये C3 माइनस C1। अब आप पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट में कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, और फाइनली हमने इसको 0 प्रूफ कर दिया। और शुरू में भी मैंने बोला था कि जब भी मुझे कंकरेंसी प्रूफ करना होता है तो कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं और थर्ड में लाकर पुट कर देते हैं। थर्ड मीन्स की जो बच गया रहता है, जैसे मान लीजिए किसी ने 4th और 6 को सॉल्व किया तो क्या बचेगा, 5th बचेगा, तो इसमें पुट करेंगे। और उसी चीज को करने का एक और भी वे है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। तो इससे प्रूफ हो गया कि रेडिकल एक्सिस जो है, कितना सर्कल था, 3 सर्कल्स था। पेयर वाइज जब हमने सिलेक्ट किया तो 3 पेयर बना, 3 पेयर्स के लिए 3 रेडिकल एक्सिस भी बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रेडिकल एक्सिस है फॉर 3 सर्कल्स कंकरेंट है। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि रेडिकल एक्सिस आर कंकरेंट फॉर 3 सर्कल्स। और कंकरेंट को हिंदी में हम संगामी बोलते हैं, संगामी। और संगामी का मतलब क्या होता है कि जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास करता है तो वैसे लाइन को हम कंकरेंट लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2 लाइन है और तीसरा लाइन भी इसी के इंटरसेक्शन से पास कर जाए तो हम कंकरेंट कहेंगे। और अगर तीसरा वाला लाइन ऐसे पास कर जाता है तो हम कंकरेंट नहीं कहेंगे। कंकरेंट का मीनिंग ये हुआ कि 2 लाइन एक दूसरे को कट किया,
तो ये आया, और उसी से अगर तीसरा वाला लाइन भी अगर पास कर जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों लाइन जो है कंकरेंट है। ओके, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, तब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके।